दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। आपको बता दें, आईसीयू में 13 मरीज हैं, वेंटिलेटर पर 7 मरीज हैं। डॉक्टर्स ने मरीजों के इलाज में असमर्थता जताई है। आईबीएस अस्पताल दिल्ली के लाजपत नगर में है। तो दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने की बात, अस्पताल में भर्ती 37 मरीजों की जान खतरे में। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी और डिटेल्स के साथ। पूजा, ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली खबर, आपके पास इस खबर से जुड़े और क्या अपडेट्स? बिल्कुल अदिति, मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ। ये जितने लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब पेशेंट की अटेंडेंट्स हैं जो इस वक्त इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब इन्हें हॉस्पिटल में बेड तो मिला है लेकिन ऑक्सीजन का कुछ पता नहीं है। बार बार हॉस्पिटल रिक्वेस्ट कर रहा है अलग अलग जगह से ऑक्सीजन लाने की, लेकिन नहीं मिल पाई है। और अब कई लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए क्योंकि अब वो स्थिति में नहीं है कि किसी का ख्याल रख सके। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब देखिए, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल कुछ कर ही नहीं सकते। दे आर एज हेल्पलेस एज वी आर। बिल्कुल, बिकॉज़ द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। बिल्कुल। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव राइट नाउ इज कि हम कहां लेके जाएं। अगर आप हमको उठ के ये बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे का बैकअप है, अपने पेशेंट्स को ले जाइए नहीं तो वो मर जाएंगे। कैन यू इमेजिन द स्ट्रेस दैट वी एज देयर अटेंडेंट्स एज देयर फैमिली हैव? क्या बताया गया है आपको, क्या बोला गया? हम लोगों को ये कहा गया है कि अपने अपने पेशेंट ले जाइए, नहीं तो 2-2.5 घंटे में आपके सारे पेशेंट मर जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो आप बताइए कि पहले बेड ढूंढने में कितनी दिक्कत हुई होगी और अब क्या करेंगे? 4 दिन से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं। हम पागल हो रहे हैं कि कहीं कभी फरीदाबाद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। किस बॉर्डर पे जा के हम लोग अपने सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कहाँ तक लाएंगे? हम लोग को ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन मिल नहीं रही है। हेल्पलेस है ना, क्योंकि वो भी कहाँ से लाएंगे। हमारे पेशेंट आईसीयू में है, उनको हर 5 मिनट 10 मिनट पे जाके देखना पड़ता है। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, फिर हम ऑक्सीजन अरेंज करें, पेशेंट को देखे, उसकी दवाई देखे, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है। अदिति, आप सोचिए, दिल्ली में एक तरफ लोगों को बेड नहीं मिल रहा और जब बेड मिल जा रहा है तो उसके बाद भी क्या हेल्पलेस सिचुएशन है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ सारे सिलेंडर तो रखे हुए हैं लेकिन हॉस्पिटल की तमाम कोशिशों के बाद भी ये सिलेंडर्स खाली हैं। सुबह से हॉस्पिटल के अधिकारियों का ये कहना है कि हम लगभग भीख मांग चुके हैं कि हमें किसी तरह से ऑक्सीजन पहुंचा दी जाए। ये जो बैकअप चल रहा है आपके सामने, किसी तरह से इस पर काम चलाया जा रहा है। 37 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, सबके सब इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 13 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 7 मरीज आईसीयू में हैं। हॉस्पिटल इतना हेल्पलेस है कि वो ये कह रहा है हम इन्हें मरते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। इस वक्त भी एसडीएम ऑफिस में तमाम अधिकारी गए हुए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, स्टाफ यहाँ परेशान है। और दूसरी तरफ आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, सारे अटेंडेंट्स इस वक्त बाहर मौजूद हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता अदिति की लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बेड्स भी नहीं है और जहाँ बेड है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इतना खराब। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल में पूजा बता रही है ऑक्सीजन खत्म हो गई है। 37 मरीजों की जान इस वक्त खतरे में और 13 मरीज हैं आईसीयू में भर्ती, जिनमें से 7 वेंटिलेटर पर। मोहल्लों से इकट्ठे कर रहे हैं, घरों में जाकर मांग रहे हैं। 37 patients all on oxygen, 13 in ICU, 6 on ventilator, and we cannot save even half of them with this oxygen quota. And this job of choosing whom to save, whom to let die, I cannot do that job. This is not what my training is, that I choose who lives and who dies. So आप लोग प्लीज सब पेशेंट ले जाइए, गवर्नमेंट एम्स में ले जाइए, बाहर रख दीजिए पेशेंट, उनको बोलने दीजिए, देखने दीजिए उनको। They are resourceful, they will manage. We don't have resources. ये टोटली गवर्नमेंट डिपेंडेंट। 2 घंटे के अंदर कर लीजिए, कितना लगा? 2-2.5 घंटे, 3 घंटे। सब जितने भी लोग हैं ना, शेयर एसडीएम नंबर यू सर्कुलेट। 12 सेंटर भिजवाए हैं। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ लगातार हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद। पूजा, इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है और 37 मरीज इस वक्त उनकी जान खतरे में है, क्या उम्मीद की कोई किरण? क्योंकि जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें तो बेबसी है। यहाँ पर अदिति जो बैकअप है वो बैकअप मुश्किल से थोड़ी देर के लिए चलेगा, आधे घंटे पौने घंटे। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मरीजों को लो फ्लो ऑक्सीजन पर डाल दिया जाता है, जबकि डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि कोविड मरीज को लगातार हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ जो पेशेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, जो उनके अटेंडेंट्स मौजूद हैं, वो खुद परेशान है। किस तरह से बिना ऑक्सीजन सप्लाई के सुबह से ये हॉस्पिटल कोशिश कर रहा है।
वो लोग तो उन्होंने बोला हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उनका सप्लाई भी कम हो गया है और उनको सिलेंडर्स भी वेंडर चेंज कर दिया जिससे ऑक्सीजन मिलने वाला था, वो पूरे हेल्पलेस हो गए हैं। हम क्या बिल्कुल करें? अदिति, देखिए यहाँ मैं एक बार फिर आपको वो सिलेंडर्स दिखाती हूँ जो यहाँ पर इकट्ठे करके रख दिए गए हैं। इनका ये भी कहना है हॉस्पिटल का कि हमने आसपास के हॉस्पिटल से भीख मांगकर 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर कल से इसी तरह से किसी तरह से काम चला रहे हैं, लेकिन अब ये जो थोड़ी बहुत सप्लाई बाकी बची है ये आधे से 1 घंटे का काम करेगी। बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे वेंटिलेटर के इक्विपमेंट इस पर नहीं चल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करके अनफॉर्चुनेटली कम ऑक्सीजन पर लाना पड़ता है, जबकि असल में उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि यहाँ एक ट्रक तो खड़ा है पर वो ट्रक खाली है। सिलेंडर तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये सिलेंडर खाली है। पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ये नहीं जानते कि अगर हॉस्पिटल इतना हेल्पलेस हो जाए तो वो इस वक्त अपने मरीज को लेकर कहां जाएं। कुछ लोग तो गाड़ियों में खाली सिलेंडर लेकर बैठे हैं कि किसी तरह से वो भर जाए तो हम अपनी सप्लाई मरीज तक पहुंचा के उसकी जान बचाने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है जिसे शायद रिपोर्ट करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पिछले 15 दिन से अदिति दिल्ली के अस्पतालों से इसी तरह के अलर्ट्स आ रहे हैं और लास्ट मिनट किसी को ऑक्सीजन मिल जाती है तो मरीज बच जाता है, वरना अनफॉर्चुनेटली कई मरीजों की जान चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मक्कड़। और ये आपके लिए रिपोर्ट करना मुश्किल है, हमारे लिए दिखाना मुश्किल है और हमारे दर्शकों के लिए मुझे पूरा यकीन है ये देखना भी मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल घड़ी है। ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, बहाल होगी। एक राहत की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने देश का पहला कोविड केयर सेंटर, पहला ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगाया गया है। ये प्लांट एक बार में 20 बेड पर फुल फ्लो के साथ ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। आज शाम से ये फंक्शनल हो जाएगा। पिछले दिनों इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जिसके चलते मरीजों की संख्या कम भी करनी पड़ी थी। इस प्लांट के लगने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत इस सेंटर में कम होगी, मरीजों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। ये पॉजिटिव रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी राजू राज की। ऑक्सीजन की किल्लत के बाद प्रधानमंत्री ने समीक्षा की और तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है। इस वक्त मैं हूं राजधानी दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज के कोविड केयर सेंटर में और ये पहला कोविड केयर सेंटर है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले जी न्यूज़ पे आपको दिखाई जा रही है कि यहाँ पर ये प्लांट बनाया गया है और आज शाम से ये फंक्शन में आ जाएगा। कैसे फंक्शन करेगा, कितने लोगों को ये ऑक्सीजन मुहैया करा पाएगा। जो पेशेंट है यहाँ पर 500 से ज़्यादा पेशेंट भर्ती हैं, उसके इलाज यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ भी हमने देखा बीच में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो डॉक्टर्स हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैसे ये फंक्शन करेगा, डॉक्टर सैयद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो प्लांट पहला प्लांट है जो आपके सेंटर में बनाया गया है, कैसे फंक्शन करेगा, किस तरीके से काम करेगा और कितने मरीजों को इससे फ़ायदा होने वाला है? सर, ये बेसिकली नेचुरल एयर पे काम करता है। नेचुरल एयर को ये लार्ज स्केल पे कंसंट्रेट करके अप टू 95% ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है और ये हमारे अराउंड 15 to 20 बेड्स को कवर करेगा। डॉक्टर राघव, हमने देखा था पिछले दिनों और राजधानी दिल्ली में भी कई तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग भागे फिर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा, कितना फ़ायदा होगा इस प्लांट लगने से? सर, ये जो हमारा कोविड केयर सेंटर है ये मेनली उन पेशेंट्स के लिए जो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में, उनका सैचुरेशन अबव 90% है, उनका हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट लोड है ताकि थोड़ा कम हो पाए, वो पेशेंट यहाँ पाए, तो हम उनको 90% से ऊपर सैचुरेशन पे इजीली मेंटेन कर पाए 24/7 विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंडेंस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको इन बीच के दौरान में, क्योंकि पूरे दिल्ली में इस तरह की दिक्कत थी? सर, पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में ऑक्सीजन का क्राइसिस है। तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था ऑक्सीजन बेड्स, बट पीछे से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो हमने ऑक्सीजन बेड जो फंक्शन है थोड़ा कम किया। अब ये स्टार्ट होगा तो वी कैन ईजिली स्टार्ट विद 15 to 20 मोर बेड्स राइट नाउ। एक बार में कितने मरीजों को यहाँ से जो गैस है, वो ऑक्सीजन गैस है, वो मुहैया कराया जाएगा? सर, अभी हमारे 150 बेड्स फंक्शनल थे, बट ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से थोड़ा कम करना पड़ा। अगर ऑक्सीजन क्राइसिस पूरा क्लियर हो जाता है और ये प्लांट जब जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम बैक टू फुल फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक उम्मीद है कि ये प्लांट फंक्शन में आ जाएगा? सर, वी आर होपिंग कि आज शाम तक ये प्लांट हमारा फंक्शनल हो जाएगा एंड वी विल बी टेकिंग पेशेंट्स।
तो निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर है। जो कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी देखा गया था, जिसकी वजह से मरीजों को भर्ती नहीं लिया जाता, मरीजों की संख्या कम की गई थी, अब इस तरह से प्लांट लगने के बाद ये सुविधा निश्चित तौर पर मिलेगी और 500 बेड वाला ये कोविड सेंटर फिर से पूरे स्ट्रेंथ के साथ फंक्शन करेगा और लोगों की जो दिक्कत है वो कम होगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.